हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर 6 है, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। ये चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर के अंदर जो ये ट्राइदीज है पेज नंबर 90 पर ये हम करने जा रहे हैं। इस ट्राइदीज में क्या है, चलिए देखते हैं। फाइंड द परफेक्ट स्क्वेयर्स नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40 और दूसरा है 50 एंड 60। ये ट्राइदीज करने से पहले मैं आपको ये राय दूंगा कि आप पहले ये 1 to 20 के जो स्क्वेयर्स है ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। जैसे आपने टेबल लर्न करी होगी वैसे ही आपको ये लर्न करने चाहिए। ये आपकी बहुत मदद करेगा छोटे मोटे सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। 4 स्क्वायर यानी 4 × 4 16 एंड सो ऑन। 5 का, 6 का और ये 20 नंबर्स का स्क्वायर्स दे रखे हैं। आपको ये अच्छे से आने चाहिए। ओके, और अब हम इसको कर सकते हैं जब आपने ये लर्न कर लिया है, अगर आपको ये आता है तो। क्योंकि इस पेज के बाद 2 ट्राइदीज है तो इसलिए मैं ट्राइदीज नंबर 1 इसमें डाल रहा हूं। एक ट्राइदीज ये है और एक और है। तो परफेक्ट स्क्वेयर्स बिटवीन 30 एंड 40 इज इक्वल टू। अब आप ये देखिए कि 30 और 40 के आसपास किसका स्क्वायर आता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, छोटा अभी भी 6 जा 36। 36 इन दोनों के बीच का है। फिर 7 7 जा 49, वो आगे चला गया तो सिर्फ एक ही नंबर इनमें आ रहा है बीच में जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि 36 है। राइट, तो ये जो नंबर है जो हमें बताना है वो 36 है। बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग की है ट्राइदीज के द्वारा कि भाई आपको स्क्वायर नंबर और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कैसे आपको पता लगेगा, उसकी नॉलेज, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो इसको अच्छे से समझिए। इसको ऐसे ही मत समझिए कि ये तो एम ही है, छोटा सा सिंपल सा। नहीं, जो भी चीज़ आपको दे रखी है, ज़िंदगी जो भी आपको सिखाती है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट्स के अंदर हो चाहे रियल लाइफ में हो, ये छोटे छोटे अनुभव ही आपके काम आते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते। ओके, तो इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वेयर्स बिटवीन, नेक्स्ट है 50 एंड 60। तो अब आप देखिए 6 6 जा 36 तक हम कर चुके थे। 7 7 जा 49 जो इससे छोटा है। फिर 7 के बाद आ रही है बारी 8 की। 8 8 जा 64। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। इन दोनों के बीच में कोई और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, इनके बीच में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर ऐसा आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। नो नंबर, या फिर एन ओ एन ई नन, मतलब कोई नहीं। क्लियर हो गया आपको ये? वेरी गुड। तो मैं एक बार आपको दोबारा से कहूँगा कि आप ये 1 to 20 नंबर्स अच्छे से लर्न कर लीजिए। इनके स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए। बल्कि आगे भी ऐसे कई सारे चैप्टर्स जहाँ पर जिनके अंदर स्क्वायर रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम के केस में हो या फिर कोई भी ऐसी सम्स है जिसमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है, आगे आएंगे काफ़ी चैप्टर्स, तो वहाँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब है हमारे सामने ये ट्राइदीज सेकंड है। ये इसमें है कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वेयर्स। क्या जो ये नंबर नीचे दे रखे हैं इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है।
हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगेगा कि ये है या नहीं। तो बेटा मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, आपने देखा इसको, जैसे कि 1 का स्क्वायर है 1, यानी कि जो उसका वंस डिजिट है, जैसे 1 है, वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट वंस डिजिट ऑफ ए नंबर, किसी भी जो कोई नंबर है जिसके लास्ट में यानी कि वंस डिजिट 1 होगी, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 21 हो, चाहे 31 हो, चाहे 41 हो, चाहे 1001 हो, कोई भी हो, उसका स्क्वायर का जो वंस डिजिट है वो 1 ही होता है। पता है ना, आपने देखा ना, 1 1 जा 1। अच्छा, अब अगर 2 है तो उसका क्या होगा, 4 होगा। जैसे आप इसके लिए एग्जांपल ले लीजिए, 22 हो, 42 हो, 1002 हो, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर का वंस डिजिट यही आएगा। क्लियर है, 4 आएगा। अब 3 को देखें तो 3 का आएगा 9, इसी तरीके से, चाहे वो 23 हो, चाहे 43 हो, चाहे 1000 नहीं है ये तो, 10002 था ये, और ये 10003 हो, चाहे कोई भी ऐसा नंबर हो। और इसी तरीके से 4 का 6 होगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, और 9 का 1, और जिसके 0 है उसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर 1 0 है तो 2 0 आएंगी उसके लास्ट में, अगर यहाँ पे 2 0 है तो उसके लास्ट में 2 0 आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1 का और 9 का सेम है, 1 आता है। ओके, नेक्स्ट है 2 का और 8 का, इनका 4 आता है। फिर है 3 का और 7 का 9 आता है। 4 का और 6 का 6 आता है। तो 1 का क्या हुआ, 1, 2 का और ये 9 का, 9 का और 1 का 1 आता है। 2 का और 8 का 4 आता है। 3 का और 7 का 9 आता है। उसके बाद कौन आया, कौन सा नंबर बच गया, 1 2 3 4 एंड 6, ये 2 नंबर बच गए, इसके 6 आता है। राइट, इतना होने के बाद अब आप ये देखिए कि जो जीरो है तो उसमें क्या होंगी, इवन नंबर ऑफ जीरो जाएंगी। तो इसमें से कौन सा नंबर स्किप हो गया कि जो नहीं आया है, वो नंबर है 2, एक 3, एक 7 और एक 8, और ओड नंबर ऑफ जीरोज जो इधर हमें नहीं मिली है। क्लियर है। अभी यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, 5 का अकेला 5 ही है बस। तो आप देखिए ये जो डिजिट्स है 1 2 3 4 5 एंड इवन नंबर ऑफ, है ना, 6, और यहाँ पर 5 2 3 7 8, अगर किसी के लास्ट में ये वाला नंबर आता है तो इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और जिसके लास्ट में ये डिजिट्स आती है तो वो नंबर हो सकता है स्क्वायर नंबर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमने डिस्कस किया था कि जिनके लास्ट में ये होगा उनके लास्ट का ये हो सकता है, ये वाले डिजिट्स होंगे, इनके लिए कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिख रखे हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये एक्सरसाइज अब जो नेक्स्ट हम ट्राई करने जा रहे हैं वो इस पर डिपेंड करती है। तो ये अच्छे से समझ करके इनको जब आप ये लर्न कर लो ना, फिर उस एक्सरसाइज को कीजिए। ये नहीं कि भी एक बार आप देख देख के कर लीजिए, नहीं, लर्न कीजिए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर अब आगे देखिए, 1 का जो 1 है इसमें है 1057, इसका देखिए वंस डिजिट क्या है, 7, बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आप हर एक का यही हो जाएगा, 2 3 4 5 3, इसके लास्ट में 3 है
तो यही चीज़ आप लिखेंगे, बस 7 की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर है लास्ट 7 9 2 8, इसके भी लास्ट में 8 आया हुआ है, तो यही चीज़ आएगी और लास्ट में 8 आ जाएगा कि इट्स वंस डिजिट इज 8, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है ये 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी लास्ट में 2 है जो कि इस ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एंड 1069 ये हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। इट मे बी अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 9। अब इसने ये नहीं कहा कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालो या इसका स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा, इसलिए मैंने लिखा मे बी एक मॉडल है जो कि जिसमें होते हैं संभावना की हो सकता है। वैसे तो इसको निकालने के तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए, वो हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे। ओके, तो इसमें निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको बताना है कि यस और नो। तो इसी तरह से ये भी होगा, इट मे बी अ स्क्वायर नंबर बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 1। क्लियर हो रहा है? लाइक चलिए नहीं, इतना ही कर दीजिए। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो अब इसकी एक समरी है, वो पूरी मैं समरी आपको बता देता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि किसी दो नंबर्स के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, वो पता करने के लिए हमें जो वो टेबल है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और वो टेबल है ये। तो हम ऐसे करके देख लेंगे कि भी जैसे 30 और 40 के बीच में बात हुई थी, तो 5,025, 6,36, 7,49, 36 और 49 आगे चला गया, यानी कि एक डिजिट है जो 36 है। इसी तरह से कोई भी ज़्यादा नंबर भी, रेंज ज़्यादा भी आ सकती है, 50 to 100 भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, तो टेबल के हिसाब से आप उसको कर दीजिएगा। ठीक है। 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में ये वाले सारे के सारे आएंगे। और अगर मान लिया कि वो कह दे कि 20 to 50 बताइए, तो 20 to 50 के बीच में 1 2 3 4 ये 4 नंबर्स आएंगे। तो ये लर्न होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके लिए कि भाई किसी भी कोई भी नंबर को जस्ट देख करके आपको कैसे पता लगेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके लास्ट में अगर ये वाले नंबर्स आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 3 7 8 और या फिर ओड नंबर ऑफ जीरोज। और फिर अगर मान लिया उसके लास्ट के अंदर 5 1 4 9 या 6 या इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रही है, तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओड नंबर ऑफ जीरोज आ रही है तो नहीं होगा। मान लिया कि 3 0 है, 3 है, 5 है, 1 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है 2 4 6, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लेकिन फिर भी उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके ही हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो होगा या नहीं होगा। नहीं तो हम उसमें लगाएंगे मे बी, जैसे हमने यहाँ पर मे बी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके लास्ट में 9 था और 1 था, और इनके लास्ट में 7 3 8 2 था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है इस ग्रुप में शामिल होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छे से समझिए और कीजिए। बाय।